आज हम आपको सिखाएंगे ट्राउज़र अस्तर वाले ट्राउज़र पैंट की कटिंग। तो चलिए राधे राधे दोस्तों, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें इनर लिया, मैंने जिसके अस्तर लिया है उसको मैंने 2 फोल्ड कर दिया है। ओपन वाली साइड आपकी तरफ है और फोल्डेड साइड मेरी तरफ। तो निशान हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लेने, जो मैंने अभी निशान लगाया है जो हिप लेनी है उधर से, और हिप का चौथाई भाग करेंगे। तो हमारी हिप है 42 इंच, उसमें चौथाई भाग करेंगे 10.5 और 2 इंच प्लस कर देंगे 10.5 में, तो 12.5 आएगा। 12.5 पर निशान लगाएंगे। और कमर है हमारी 38 इंच, तो 9.5 आएगा चौथाई भाग, उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे 9.5, 10.5, 11.5। तो 11.5 पर लगा लेंगे आसन का निशान, और 2.5 इंच की गुलाई देते हुए इस पर लगा लेंगे खड़ी गुलाई, जो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। ट्राउज़र पैंट को इस तरह से काटोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। और आप अगर बिल्कुल, ये मैंने ना थोड़ा थोड़ा लूज़ सिला है, जिससे बैठने में उठने में कोई दिक्कत ना रहे। और ये अस्तर वाला है, बाद में ये थोड़ा सिकड़ सा जाता है, इसलिए तो अगर आप इसे बिल्कुल और टाइट सिलना चाहो, वैसे ये फिटिंग में ही है, थोड़ा सा लूज़ है बस। अगर इसे आप और टाइट सिलना चाहती हो तो और सिलना। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेंथ हमारी है 38 इंच, उसमें 3 इंच प्लस करूँगी और लगा लेंगे सीधी लाइन। और जो मैंने पूरी फिक्स लेंथ पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी यहाँ पे, और 3 इंच नीचे भी, जिससे कि हमें ये फोल्ड करने के लिए चाहिएगी 3 इंच लिए। जो जितना आपको फोल्ड करना है, थोड़ा छोटा बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए ये ले। अब यहाँ से मैं फिक्स पूरा नापूंगी, यहाँ से गुलाई वाली साइड से यहाँ तक कितना है। तो यहाँ से आया है 15, तो 7.5 पर निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे, 15 का आधा। तो जितनी आपको मोहरी चाहिए उतनी उसकी आधी लेना। तो मुझे 7 चाहिए, तो 3.5 मैं इधर ले रही हूँ, 3.5 इधर। दोनों निशानों को ऐसे ही खींच लेंगे जो तीनों इंच की गैप में है, और सेपर पट्टी लेंगे, और जहाँ पे आसन वाली साइड है वहाँ से मोहरी तक इसे सेपर पट्टी को रखते हुए इसका निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हमने 11.5 इंच पे आसन का निशान लगाया था, इसलिए 11.5 इंच तक देखेंगे यहाँ से, और इसको सेपर पट्टी को रखते। अगर आप से यहाँ पे 11.5 इंच पे आसन से वहाँ तक सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर नहीं करनी है तो मेरी तरह आप इसे सेपर पट्टी को ऐसे ही रखें और इस पर निशान लगा दें। मैं आपको बहुत ही आराम से बता रही हूँ, आपको वीडियो के साथ ही साथ बताती जा रही हूँ। और इसको साइड से हम कट कर लेंगे, और अस्तर भी हमने ये कट कर लेंगे, अभी नहीं हुआ है। तो आसन वाली साइड से आसन वाली साइड, तो हमने ये अभी फ्रंट वाला पार्ट है जो कि हमने बॉडी के मेजरमेंट से फिक्स काटा है। यहाँ पे हमने कोई भी यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा नहीं लिया। अब इसमें ना, अगर आप इतना ही आप बैक को काटोगे तो आपका ये ना तो आप पे बैठा जाएगा, ना ही आप पे उठा जाएगा। तो जो बैक वाला काटेंगे उसमें हम देंगे थोड़ी सी लूजिंग। कैसे देंगे आप वीडियो में देखते रहिए, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो इसको मैं 2 फोल्ड कर दूंगी। अब इसमें कपड़ा है हमारा कम, तो इसमें हमारे जोड़ भी लगेंगे, जो कि आपको मैं दिखाऊंगी। अगर आपके पास ये 2 मीटर अस्तर था, अब इसमें जोड़ भी लगेंगे। तो ऊपर से हमें 2 इंच ना नीचे रखना है। बैक वाले पार्ट को में 2 इंच ऊपर रखना पड़ता है। जैसे कि हम बैठते हैं तो हमारा आसन खिंचता है पीछे से, ऐसे नीचे हो जाता है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं हो, इसलिए आगे से इसको 1 इंच डाउन करेंगे, और ऊपर से पीछे वाले पार्ट में आसन की साइड से करेंगे 2 इंच बढ़ाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा देख रही हूँ, और इसको भी यहाँ पे सेट हो जाएगा, ऐसा लगा लूँगी। और इस अब नीचे हमारे फोल्ड वाली साइड में भी हमें थोड़ा सा कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा। और पहले सेंटर नापेंगे, सेंटर 7.5 की दूरी पे है कि नहीं, जैसे बीच था हमारा वहीं पे ही, और 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। अभी आप नाप लें सभी जगह पे कि किस सभी जगह से सही है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 2.5 इंच की निशान, जो कि 2.5 इंच का ही हमने पहले फ्रंट वाले में भी लगाया था। यहाँ पे भी 2.5 इंच का लगाएंगे, और इसको लाइन को कर देंगे सीधी ड्रॉ, निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और ऐसे ही जैसे खड़ी गुलाई हमने उसमें दी थी, ऐसे ही गुलाई आप देंगे इसमें भी। अब यहाँ पे लगा रही हूँ मैं 2 इंच का निशान। जहाँ पे कपड़ा नहीं है वहाँ पे हम कपड़ा बाद में जोड़ेंगे। अब इसको निशान से मिलाते हुए सेपर पट्टी को निशान लगा देंगे। अब क्या इसमें हमें सिर्फ देनी है, तो जैसे आसन की साइड ही देनी है,
एक्स्ट्रा गुलाई और मतलब लूजिंग देनी है हमें फ्रंट में। और जो ये है ना 2 इंच हमने ऊपर खींचा था, छोड़ा था कपड़ा, वहाँ पे हम तिरछी सिलाई दे देंगे। आगे वाले में 1 इंच डाउन कर देंगे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था किया है। अब पीछे से तो हमें एज इट इज़ काटना है, जैसा ये फ्रंट वाला पेंट है वैसे ही। और फ्रंट बैक वाला है ना, इधर से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे, 2 इंच पे काटा था, आपको दिखाया ही था। अब ये हमारा जो जॉइंट में कपड़ा हमने लगाया है, ये हमें ऐसे ही सिलना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पे अभी आलपिन लगा लो, अगर आप आलपिन नहीं लगा रहे हो तो सुई पिन कुछ भी लगा लो, और नहीं है तो भाई मेरी तरह बाद में ऐसे ही इनको लगा के सिल लेना। अब यहाँ पे मैंने आसन भी कट कर लिया है शेप में। अब जो ये 2 पार्ट है ना, फ्रंट में 2 हैं दोनों टांगों के, तो ये ना अभी चिड़िया के टाइप में ये कटा है, तो इन्हें भी मैं कर लूँगी अलग। अब इन्हें भी अच्छे से रख लेंगे। और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, एक्स्ट्रा नीचे भी लगाना है हमें 3 से 4 इंच, वो उसके लिए भी कपड़ा देखेंगे सीधा, क्योंकि उसमें भी तो हमें कपड़ा लगाना है। और हमें कपड़े में जॉइंट नहीं लगाने पड़ेंगे, कपड़े की लेंथ हमारी पूरी है। अस्तर हमारा 2 इंच है, और इसकी ना चौड़ाई भी कम होती है, ऐसे कम पड़ गया है ये अस्तर। और जो कपड़े की हमारी लंबाई भी पूरी है और चौड़ाई भी, तो यहाँ पे हमें कम नहीं पड़ेगा। इसको भी 2 फोल्ड कर लेंगे। अब इस पे हम कपड़े को रख देंगे सीधा बिछाते हुए। अब जैसे जैसे हमारा कपड़ा है, सेंटर भी नाप लेंगे, यहाँ पे भी 7.5 आना चाहिए। अगर यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की, सिर्फ यहाँ पे हमें इतना ही नापना होगा। आप अस्तर काटो या अपना कपड़ा काटो, बस यहाँ पे सेंटर आपको नापना ही नापना है। अगर आपने नापा नहीं तो आपके पेंट में आ जाएगी तीग, जो आगे से खिंचाव आता है ना वैसे। तो अब हमने अस्तर तो मेजरमेंट से काटा है, तो हमें कपड़ा भी इसी के अकॉर्डिंग काटना है। जैसे जैसे ये है सेम टू सेम इतना ही हमें ये काटना है। तो कपड़े को रखते हुए मैं अस्तर पे और कपड़े को काट लूँगी, इसे भी पेंट की शेप देनी है। अब इसको खुद नहीं पता रहेगा कि ये कपड़ा था या था अस्तर, क्योंकि इसका बन जाएगा पेंट। तो देखना, अगर आपको इसके सूट की भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, या बाजू डिज़ाइन वगैरह कुछ भी आपको भी सिलाई से रिलेटेड चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो, और आप कमेंट करना, मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूँगी, तो नो टेंशन। तो दूसरे बैक पार्ट के लिए भी मैंने कपड़ा 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसको भी रखेंगे ऐसे ही, और इसका भी सेंटर नापेंगे, क्योंकि सेंटर नापना मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम सेंटर नहीं नापेंगे, सेंटर का पता है, जैसे आसन से मैंने लास्ट तक लिया था वही लेना है। अब पीछे वाला अस्तर को मैं नहीं उठा रही हूँ, यहाँ पे मैंने फ्रंट वाला ही अस्तर लिया है, क्योंकि ना पीछे वाले में हमारे में जोड़ हैं ज़्यादा, इसीलिए इसमें मैंने निशान लगा रही हूँ। अगर आपके में जोड़ नहीं आए हैं अस्तर में तो आप उसको भी रख के काट सकते हो। मैंने ये फ्रंट वाला लिया है। तो कटिंग आपको पता ही कैसे करनी है, 2 इंच ऊपर देना है और 2.5 इंच में निशान लगा के ऐसे हम बैक वाले पार्ट की कर लेंगे कटिंग। तो वेरी इजी। पेंट काटना आपको जितना कठिन लगता है उतना है नहीं, बहुत ही आसान तरीके से अगर आप समझ जाओ ना तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान है ये पेंट सिलना, सलवार और सभी चीज़ों से भी। और इससे भी आसान है ट्राउज़र सिलना। आप कहोगे ट्राउज़र क्या होता है? ट्राउज़र में पूरे में रबड़ होती है और साइड में कटिंग नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे भी ये कटिंग हो रही है, ऐसे नहीं होती। तो इसमें फ़र्क ही ये होता है। और शेप मतलब दोनों ही एक से ये लगते हैं, पर इसमें जेब भी लगती है, उसमें कोई कोई जेब लगाता है, कोई कोई नहीं लगाता, तो फ़र्क ही ये होता है। पर आजकल लेटेस्ट में चल रहा है ये। तो अब निकालेंगे हम पॉकेट। पॉकेट की लंबाई होती है 12 से 13 इंच, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 13 इंच और चौड़ाई ले रही हूँ 6 इंच। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें शेप दे सकते हो, जेब की जो भी आप पसंद करते हो। तो मुझे तो यही राउंड वाली अच्छी लगती है बस, तो मैं ऐसे ही राउंड वाली को दे रही हूँ। मैंने चारों तरफ से इसको काट दिया है। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड कपड़ा ये है, इसको भी अब 2 फोल्ड और कर देंगे।
और जो हमारा बैक पार्ट की चौड़ाई है ना कमर की, उतना हम लेंगे और इसकी बेल्ट कट जाएंगी दो हमें बेल्ट काटनी है। आगे वाले में लगाएंगे हम बेल्ट की पट्टी और बैक वाले में लगाएंगे रबड़। तो चलिए शुरू करते हैं बेल्ट काटना। निशान लगा लेंगे 4 इंच चौड़ी हम यहाँ पर बेल्ट काट रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो अब आप कर दीजिए, क्योंकि कटिंग तो हमारी हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं सिलाई की ओर। तो मैंने यहाँ पर धागा भर लिया सिलाई मशीन में और पहले हम इसके जोड़ लगाते हैं। तो आप शेप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लगाना है। एक कपड़ा लेंगे, मतलब जो एक जॉइंट वाला था उसको लेंगे, अस्तर पे रख के सिल देंगे। ये हमारे जो दोनों पार्ट थे ना बैक पार्ट में, थोड़े से अलग नहीं हुए थे, उसको मैं अलग कर रही हूँ यहाँ पे। और ये हमने जो जॉइंट काटे थे ना, जो आसन के साइड जॉइंट थे, उसको मैं यहाँ पे सिल लूँगी। अच्छे से सिलना है, ऐसे ही आपको रखते हुए जैसे। और मैं यहाँ पर 2 सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि ये हिले डुले नहीं और कोई दिक्कत ना रहे। तो एक पार्ट की हमारा आसन वाला जुड़ चुका है। अब दूसरी साइड में भी मैं इसे रख के इसको भी सिल लूँगी। अच्छे से सिलना है ये हमें। अब दो साइड ही इस पर भी सिलाई लगा लूँगी, 2 सिलाई में इस पर। और ये हमारा सिल चुका है। तो अब नीचे हम कपड़ा जॉइंट करेंगे। इसकी लंबाई भी कम थी ना आसन अस्तर वाले की, तो इसमें भी कपड़ा मैं जॉइंट करूँगी जो हमने काटा था। अब एक पार्ट इसमें एक जॉइंट इसमें जोड़ेंगे, एक दूसरी टांग में जोड़ेंगे और फिर तो इसको सिलना बहुत ही आसान है। कपड़े को इस पर रखेंगे और इस पर जैसे अब आपको ना कपड़े को अटैच करोगे इस पर, तो आपको पहले देखते जाना है कि जो जिधर से हमारे आसन जुड़ेंगे उधर से कपड़ा नहीं लगाना है। तो आप उल्टी साइड ही लगाना, कोई मिस्टेक मत करना। मैं आपको एक को सिल के दिखा दूँगी, बाकी 3 को मैं आपको सभी को सिल के दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ से मैंने कटिंग में सारा प्रोसेस कटिंग में होता है, तो मैंने आपको बहुत स्लोली कटिंग दिखा दी है। तो आसन अब ये हमारे जॉइंट है ना, मैंने 4 जॉइंट लगे थे वो हमने कट कर लिए हैं। तो अब ये है हमारा फ्रंट वाला। तो एक को मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ऐसे ही मैंने ये फ्रंट वाला कपड़ा ले लिया। अब इस पर रख लेंगे अस्तर। देख लेना, ये मैंने उल्टी साइड लिया है, मतलब कपड़े की उल्टी साइड है, सीधी साइड नीचे ही है। तो इसको अब मैं ऐसे जैसे कपड़ा रखा है ऐसे हमने कटिंग की थी, ऐसे ही इसको पूरे को सिल लेंगे। अभी मैं आपको पूरे को सिल के दिखा रही हूँ, बाकी तीनों को आप और सिल लेना। तो चारों की सिलाई हमें सेम टू सेम ऐसे ही करनी है। अगर मैं आपको चारों को ही दिखाऊंगी तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी और आप भी हो जाओगे बोर, क्योंकि आपको भी तो सिलाई करनी है। तो लेट ना करते हुए हम आपको इसी को ही सिल के दिखा रहे हैं। और इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा आया था, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई थी, क्योंकि किसी भी चीज़ में अस्तर लग जाता है तो उसका लुक ना 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ जाता है। इसका लुक फिनिशिंग बहुत अच्छी आई थी। अगर आप इसमें डिज़ाइन कुछ भी लगाना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सिल चुका है, आप देख सकते हो। ऐसे ही आपको सभी को सिल लेना है। तो अब हमें आपको मेरे चारों सिल चुके हैं, अभी आपको दिखाते हैं 1 2। अब ये फ्रंट वाले को हम जोड़ लेंगे। भाई फ्रंट वाला है कि बैक वाला है, अभी देखते हैं। मतलब दोनों के आसन को ऐसे रखते हुए हम जोड़ लेंगे, फ्रंट वाला है। आसन पे आसन रखते हुए इन्हें जोड़ लेंगे और इन्हें ना ऐसे 2 फोल्ड ऐसे सीधा करेंगे और इस पर ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे, जिससे कि इसकी सिलाई मजबूत और पक्की हो जाएगी। झाड़ू लगा
आसन हमारे सिल चुके हैं। तो अब ये नहीं बैक वाला है, ये हमारा फ्रंट वाला नहीं है। अब इसकी बेल्ट लगाएंगे, क्या चोट है। अब इसमें ना बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट को नीचे रखेंगे और सीधी साइड इसकी पैंट के ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे ही सिलाई लगाते हुए इसकी बेल्ट को अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी ऐसे सिलाई लग चुकी है। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे और थोड़ा सा फोल्ड करके इसको ऐसे बिल्कुल टॉप स्टिच इसमें पाइपिंग की तरह लगा देंगे। बिल्कुल नीचे की तरफ, बीच में नहीं लगानी है। अगर ऐसे लगा दोगे तो आप रबड़ कहाँ से पास करोगे, हमें इसमें रबड़ डालनी होगी। अब इस पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। अब बैक वाला पार्ट हमारा रेडी है। इसमें हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें हमें आसन जोड़ने होते हैं और बेल्ट अटैच करनी होती है। अब बाकी का सारा काम होगा फ्रंट पार्ट में। अब फ्रंट पार्ट को भी लेंगे, अब इसके भी आसन जोड़ लेंगे। एक पार्ट रखेंगे, उसके ऊपर इसका पार्ट रखेंगे, बीच में सीधा है, नीचे की साइड अस्तर वाला है। तो ऐसे इनको दोनों को रखते हुए इनका भी आसन जॉइंट कर लेंगे। इन्हें भी ऐसे सिलेंगे, फिर इन पर भी एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब इन्हें मशीन की सुई को ऊपर करते हुए और इस पर लगा लेंगे सुई से सिलाई टॉप स्टिच पक्की वाली। तो यहाँ पे भी हमारी लग चुकी है। अभी हमें यहाँ पर बेल्ट नहीं जोड़नी, अभी इसमें लगेगी पहले पॉकेट। तो पॉकेट लगाने का सबसे आसान तरीका, पहले इसकी राइट साइड देखो तो राइट साइड है हमारे मशीन वाली साइड। और अब पॉकेट ले लिया मैंने जो आपके सामने काटी थी। अब इसको हम सिल लेंगे, ये गुलाई वाली साइड ही सिलनी है हमें। अब इसको ना अंदर से ऐसे सीधी करेंगे और इसमें भी पाइपिंग वाली टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से एकदम मतलब उसी जगह पर सेट रहे। बिल्कुल किनारी किनारी इस पर पतली पतली सी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी यहाँ पे भी लग चुकी है। अब लेंगे पार्ट को और आप देखना, जेब लगाना भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। अब इसको जैसे ये ले लिया, अब इसका ऊपर वाला पार्ट लिया है। अब ऊपर 2 इंच छोड़ेंगे, 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाए, आधा इंच छोड़ते इसका ऐसा बॉक्स सा बना लेंगे। और जैसे हमने बैक बॉक्स बनाया ना पहले, ऐसे ही इसकी शेप में सिलाई करनी है। जहाँ ध्यान रहे, जहाँ पर भी आप इसे मोड़ोगे वहाँ पे आपको सुई नीचे रखनी है कपड़े के। अगर आप इसमें कपड़े की सुई को नहीं रखोगे नीचे तो आपका कपड़ा खिसक जाएगा। अरे बाप रे, ये धागा इर्च गया। तो इसको इग्नोर करते हुए मैंने आपको विदाउट कटिंग के आपको ये वीडियो दिखाई है। तो इसको ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमारा मोड़ आ गया, यहाँ पे सुई नीचे करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे तिरछे कट लगाने हैं, सीधे कट नहीं लगाने, तिरछे लगाने हैं, 2 कट लगाने हैं बस। अब इसके कॉर्नरों को निकालेंगे ऐसे, इसके एक कॉर्नर को पकड़ते हुए ऐसे। अब जैसे हमने बॉक्स की साइड में सिलाई करी थी ना, तो ऐसे ही इसे सी टाइप में ही ऐसे सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे लगाने। जेब की फिनिशिंग भी अच्छी आनी चाहिए। जब सभी सारा कुछ हम फिनिशिंग से कर रहे हैं तो जेब की फिनिशिंग भी अच्छी आनी चाहिए। तो अब जेब को लेंगे, अब जेब को पे भी इस पर अटैच कर देंगे फ्रंट पार्ट के साथ ही। यहाँ से सिलाई लगाएंगे अब इस पर। जेब नहीं सिल जाए इसलिए हमें आधा इंची दूरी पर ही सिलाई लगानी है। इस सिलाई से हमें पता चलता रहेगा। अब उधर की साइड हमारी जेब है तो उधर जेब को भी हम सिल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, तो जेब तो हमारी एकदम बढ़िया फिनिशिंग से लग चुकी है, देखो है ना। अब इसमें फ़ोन डालो, पैसे डालो, आपकी चॉइस है, आप क्या डालना चाहोगे, चीज़ डालो, टॉफ़ी डालो, कुछ भी डालो। अब लेंगे बेल्ट को।
अब बेल्ट हमें नीचे साइड रखनी है, बैक साइड हमें फ्रंट साइड नहीं रखनी है। फ्रंट साइड तो हमें बाद में सिलाई लगाएंगे जैसे फिनिशिंग से आती है। तो यहाँ पे ऐसे ही पक्की सिलाई लगानी, कोई किंजा नहीं कच्ची सिलाई लगाएं, नो। तो सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे भी अच्छे से, बेल्ट को अटैच कर लेंगे। जब हमारी बेल्ट अटैच हो जाए तो ये बेल्ट आती है। आप चाहो तो यहाँ पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हो, मतलब ये पेपर पेस्टिंग वाली ही है, ये थोड़ी मोटी है, उससे पता नहीं क्या कहते हैं इसको। ऐसे ना प्रेस से भी इसे जमा देते हैं, पर मैं यहाँ पे आप प्रेस से नहीं कर रही हूँ क्योंकि जल्दी करना है और टाइम लगेगा, फिर उसमें फिर जाओ, फिर प्रेस करो, फिर इसको सेट करो, इसीलिए मैं यहीं पे इसको सेट कर दूँगी। जैसे से इसको पहनेंगे, जब इसकी प्रेस कर लेंगे तो नो टेंशन, और इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो इसमें ना मैंने इससे अंदर बेल्ट लगा दी है और बैक वाले में लगेगी हमारे में रबड़। तो यहाँ पर नीचे मैंने टॉप स्टिच लगा दी है, सेम ऐसे ही हम लगाएंगे इसमें ऊपर भी टॉप स्टिच। इससे बेल्ट का लुक बहुत अच्छा आता है। अब दोनों साइड हमारी टॉप स्टिच लग चुकी है। अब फ्रंट वाला पार्ट भी हमारा रेडी। तो अब रबड़ लेंगे, मैंने यहाँ पर रबड़ ली है 12 इंच की। 38 इंच हमारी टोटल कमर थी, यहाँ पर मैं 12 इंच रबड़ ले रही हूँ बैक पार्ट में डालने के लिए। अब ये 12 इंच ही हमें असेंबल करना है। अगर आपको ऐसे कमर कम है, नहीं पता चलता है कि कितना है, तो जैसे हमने जो ये काटा था अपना पैंट, जिसकी हिप ली थी हमने, उसका चौथाई भाग किया था ना, उतना ही आपको ऐसे करना है। और जितना एक पोर्शन आता है बैक पार्ट का, उतनी हमें रबड़ लेनी पड़ती है। तो 12 इंच है हमारा, तो हम 12 इंच ले रहे हैं। अगर ऐसे चाहो ऐसे ले सकते हो, और अंदाजे से आप लेना चाहो तो अंदाज से ले सकते हो। तो परफेक्ट मेजरमेंट इसका ऐसे ही है आपके को, या तो आप अपने इस बैक पार्ट के पैंट के बैक पार्ट को नाप लो, एक पोर्शन को, या आप ऐसे इसमें से कम कर लो जैसे कि करते हैं। और इस पर भी हमारी रबड़ इसमें डल चुकी है। ऊपर से इसमें फिनिशिंग के लिए लगा देंगे लुक सिलाई, जिससे कि इसका लुक ना एकदम रेडीमेड जैसा आता है। आप कोई बता ही नहीं सकता कि ये हमने खुद ही सिलाई, क्योंकि इसमें इतनी फिनिशिंग और इतनी अच्छे से सिलाई है ना, इतना तो अच्छा मार्केट से भी नहीं आता जितना मैं पक्का इसको कर करके इसको सिला रही हूँ, सिल रही हूँ। तो यहाँ पे भी जिग-जैग सिलाई लगा लेंगे 1 से 2 बार, और जेब को देखते हुए, जेब नहीं सिल जाए, जो हमने एक सिलाई लगाई थी ना उसी पर ही हम इस पर सिलाई लगा लेंगे जेब के पास तक, और फिर इसकी आप सिलाई लगाओगे जैसे सिलाई लगाते हैं। तो है ना खूबसूरत बात, और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। अब इसको मैं जोड़ रही हूँ पैंट को। तो दोनों पैंट के पार्ट मैंने ले लिए थे, जो कि आप वीडियो में देख सकते थे, और इसमें मैंने आपको रख लिए, इसको पैंट को रख लिया और इसे सिलाई लगा ली है इस पर। अब इसको सीधा करेंगे और इसको भी टॉप स्टिच लगा देंगे, जिससे कि इसका लुक भी बेहतरीन बना रहे। पूरी पे इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे, पैंट पर सभी पे लगती है। आप फॉर्मल पैंट देख लो, रेड जीन्स देख लो, या आप लेडीज़ पैंट देख लो, तो सब पे लगती है, तो इस पे भी लगेगी। इससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। सबसे बड़ी बात ये मजबूती का काम करती है। अब यहाँ पे आपको आराम से सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पर रबड़ भी है और बुकरम भी है, तो ये थोड़ी मोटी हो जाती है लेयर। तो यहाँ पे आपको आराम से सिलाई लगानी है। दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही हम जॉइंट कर लेंगे। अब इस तरफ तो हमारी जेब नहीं है, तो इस तरफ तो आप आँख मीच के भी सिलाई लगा सकते हो, पर आँख नहीं मीचनी है। अगर मीच ली तो क्या पता आपकी सुई ही नीचे सिलाई चली जाए, आपका पैंट ही ना सिल पाए, फिर बोलोगे आपने कहा था आँख मीच के सिलाई लगाने की, हमने तो आँख मीच के लगाई और ये तो सिला नहीं। तो भाई मेरे ऊपर तो रखना मत, मेरी तरह से आप पैंट काटो और ना कटे तो आप मुझसे कहना, और सिलना जाए, सिलेगा भी बहुत ज़बरदस्त। तो इस पे ऐसी बातों पे इस पे ऐसे सिलाई लग चुकी है। अब इस पे भी लगा लेंगे हम टॉप स्टिच। बहुत जल्दी बन के और सिल के ये तैयार हो जाता है।
बहुत आराम से बता रही हूँ मैं, इसलिए आपको कोई मिस्टेक ना हो। जल्दीबाजी में हम सीख नहीं पाते हैं, अगर हम इसमें स्पीड बढ़ा दें तो आप नहीं सीख पाओगे। इसमें बारीकी से बता रही हूँ, जिस पर नहीं आता है वो उसके लिए तो ये बहुत रामबाण वीडियो है, और जिस पे आता है वो तो भाई आता है तो क्यों देख रहे हो, नहीं आता है तो देखो। और बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग से बन के तैयार होता है। तो लेंथ का यहाँ पर निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमारे दोनों पार्ट अटैच है, बीच में से इसकी फिटिंग नापेंगे सिलाई लंबाई। और यहाँ पे 38 इंच है हमारी इसकी लंबाई, तो यहाँ पे हम लंबाई के निशान लगा लेंगे दोनों पार्टों पे, जितनी जितनी अब इजीली हिसाब है इसका। नीचे पूरी लेंथ का निशान लगा लो और इसके नीचे से कट लगा दो, इसे नाप कर दोनों साइड इसमें लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े ऊपर यहाँ पे बीच में लगा देंगे कट, जहाँ से फोल्ड होगा एक्स्ट्रा कपड़ा को आप अंदर फोल्ड कर देना, और जैसे हमारा थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम कट कर देंगे। तो दोनों साइड लगा लिया मैंने कट, बीच में लगा लेंगे निशान, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, आराम से ये सिल जाएगा इसमें। और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अगर आपका थोड़ा सा तीखा आ रहा है तो उसे ना तीखा ही छोड़ देना, अगर आप इसे कॉर्नर से मिलाओगे तो फिर आपके इसमें झोल आ सकती है। पर बीच वाली लाइन है ना, सिलाई फोल्ड करते टाइम बीच वाली बीच पे ही होनी चाहिए, तो आपका बिल्कुल फिट है। अब यहाँ पे भी हमारी सिलाई लग चुकी है, ऐसे ही हम लगा लेंगे दूसरे वाले पर भी सिलाई। ऐसे ही हमने कट लगा दिए थे, वहाँ तक हमें फोल्ड करना है और बाकी के पे लगा देंगे हम सिलाई। तो सिलाई हमारी दूसरे वाले पर भी लग चुकी है। और अब क्या करना है, इसको ना अब इसमें लगानी है फिटिंग। तो आप जितनी आपको मोहरी चाहिए आप उतनी मोहरी इसमें ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मोहरी बनाई है इसकी 7 इंच की, तो आप 6 इंच की चाहो तो 6 इंच की, 7 इंच की चाहो तो 7 इंच की। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी 7 इंच की। अब एक पेंट और भी इनका पहले ही सिला था, तो मैंने इंच टेप का कष्ट ना उठाते हुए पेंट मेरे पास ही रखा था, तो इसी की ही मैंने मोहरी से इसकी मेज़रमेंट ले ली है। और लगा लेंगे इस पर फिनिशिंग की सिलाई, और फाइनल लुक इसका बहुत ही गजब ज़बरदस्त आने वाला है। टॉप और मजबूती के साथ ये बना है। तो अब इस फिटिंग को भी लगा के दिखाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई ऐसी फिटिंग लगा लेना दोनों साइड नाप के। तो इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करें।